बोलिए शंकर भगवान जी की जय। आज हम आपको माँ पार्वती और शिव जी की कहानी के बारे में बताते हैं कि माँ पार्वती जी ने शिव जी को दक्षिणा के रूप में कैसे दान कर दिया। आपका मेरे चैनल जय जोगीनाथ जी पर आप जी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल प्रेस आइकन भी दबाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव जी से आज्ञा पाकर पार्वती जी ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्य व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित संत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुभद्रे मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दे दिया। फिर कहा, फिर क्या था? पुरोहित बने संत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दीजिए। ये सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ, वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव जी को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव जी ने उन्हें समझाया, देवी देव कार्या पितर कार्या या नित्या नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा के रहत होता है वह निष्फल हो जाता है, उसका कोई भी फल नहीं मिलता। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह कई गुण बढ़कर पाप देती है। भगवान विष्णु और पार्वती भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने भी कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब संत कुमार ने कहा, शिवे जा तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए, या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा ना मिलने पर इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त नहीं होगा। दग्नि होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से मुझे क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या फल प्राप्त हो सकता है? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में मैं अपने पति की ही दक्षिणा दे दूंगी तो पुत्र से मुझे क्या लाभ? ये सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एक मात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही बनिष्ठ हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रतन निमृत रथ देखा जो पार्षदों से गिरा था। उस रथ में श्री नारायण जी उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव के रतन सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गद कंठ से स्तुति की। वह वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिय पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों ये तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा,
शिवे, इस समय तुम महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की बांधी हुई विष्णु के शरीर में है, अंत तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ये कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा के रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित संत कुमार से निवेदन किया, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है, मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनर् ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करूंगी। तब संत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौएं लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के समान 1 लाख गौओं का क्या तुल्य? मैं इन्हें साथ में लेकर तरलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताड़ी बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही संत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। ये सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति चिटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मेरा कैसा दुर्लभ्य है कि मुझे ना तो अविष्ट देव का ही दर्शन हुआ और ना ही व्रत का फल की प्राप्ति हुई। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उसे तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस मह तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे वह मोहन अनुरूप देह को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर की भी प्राप्त हो गया। तदन वह तेज वहीन तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मन पुत्र संत कुमार को समझाया। संत कुमार ने दिगवर शिवजी को उनकी परमेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। बोलिए शंकर भगवान जी की जय। आपको मेरी ये कथा कैसे लगी प्लीज एक लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करके हर हर बोले भी जरूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बोलिए शंकर भगवान जी की जय।